रसायन के खेल से मुक्ति मिले, क्योंकि हर दुकानदार टारगेट पूरा कर रहा है, क्योंकि हर कंपनी उन्हें टारगेट दे रही है, ख़राब कर देते हैं। आपको ये याद रखना है कि कभी भी अच्छी फसल पर आपको कोई स्प्रे नहीं करना है। कृमि क्या होता है? ये जड़ों में ऐसी गांठों सा बनाता है आलू। नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपका अपना गुरु आपके बीच में आज आलू की संपूर्ण जानकारी एक ही वीडियो के अंदर मैं पूरा देने का प्रयास करूंगा। अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आपके खेत की हर वो एक समस्या को मैं पूर्ण जानकारी के साथ लेकर के आया हूं कि आपको इसी वीडियो के अंदर पूर्ण जानकारी मिलती रहे। तो श्री ऑर्गेनिक फ्यूचर प्राइवेट लिमिटेड के चैनल को आप सब्सक्राइब करें, अपने लोगों तक ज़रूर पहुँचाएँ ताकि उन्हें अपनी खेती को और अच्छा और बेहतर करने में मदद मिले और रसायन के खेल से मुक्ति मिले, क्योंकि हर दुकानदार टारगेट पूरा कर रहा है, क्योंकि हर कंपनी उन्हें टारगेट दे रही है कहीं घूमने के लिए, कुछ सामान के लिए। तो आप अपने को बचाएं और जानकारी लें। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो आलू होता है उसका बीजोपचार बहुत ही ज़रूरी होता है। बीजोपचार से संबंधित है कि हमें जो आलू है उसको काट कर करना है, क्योंकि बिना काटे अगर हम आलू का बीजोपचार कर रहे हैं तो किसी भी रूप में वो फ़ायदेमंद नहीं होगा, क्योंकि काटने के बाद आलू में बहुत सारा फंगस हमारे हाथों का, चक्कू का, अन्य सारी चीज़ें जो होती जो काटते हैं उनसे लगता है, फिर खेतों तक जाने में भी लगता है। तो बिना काटे अगर आप उपचारित कर रहे हैं तो वो वहाँ पर एक समस्या का कारण बनेगा। उपचार के लिए हमें फंगल गार्ड, मैजिकल ग्रो और प्लांट अट्रैक्शन का प्रयोग करना है। सॉइल इंसेक्ट गार्ड को बुआई के समय में क्यों डालना है उसको हम अभी आगे आप बताएंगे। सबसे पहले हमें जानना है कि कुछ समस्याएं, ये मुझे फ़ोटोग्राफ्स मिली हैं जहां किसान भाइयों ने बताया कि उनके खेत पर ऐसी समस्या आ रही है। तो कुछ ने कहा आलू फट रहा है। ये आलू फट नहीं रहा है, इसको ग्रब खा रहा है, जिसे सफ़ेद लट के नाम से जाना जाता है। ये वाइट ग्रब हैं जो खाते हैं और आलू को इस रूप में क्षति पहुँचाते हैं। इससे बचाने के लिए हमें 2 से 4 kg प्रति एकड़ सॉइल इंसेक्ट गार्ड का प्रयोग करना है और ये आलू के जो कीट खाते हैं ये समस्या से पूरा निदान मिल जाएगा। ज़मीन के हर कीट से सुरक्षा करेगा हमारी फसल को। किसान भाइयों को ये नहीं पता है कि जो ये कीट होते हैं ये उत्पादन का 20 से 30% हिस्सा चट कर जाते हैं। आगे बात करते हैं एक ऐसी जो समस्याएं जो कीट और रोग के रूप में हमारी फसल में आती हैं उनमें क्या क्या है। पहला आप देख सकते हैं अगैती झुलसा, जिसे अर्ली ब्लाइट के नाम से जाना जाता है। अंडाकार धब्बे होते हैं, आलू में भी ऐसे लगते हैं, पत्तियों पे ऐसे स्पॉट आना शुरू होते हैं। इससे रोकथाम के लिए फंगल गार्ड का 2 ml प्रति लीटर आप स्प्रे करें, रुक जाएगा। सॉइल फंगल गार्ड को मैंने इसलिए रखा हुआ है क्योंकि हमें सिम्टम ध्यान से देखने होंगे। अगर आलू पे भी बन रहे हैं तो हमें सॉइल फंगल गार्ड, क्योंकि ज़मीन की फंगस के लिए हमें सॉइल फंगल गार्ड का स्प्रे करना होगा। बेहतर है अगर दोनों को मिक्स करके आप डाल दें तो कैसी भी फंगस होगी ये समाप्त कर देंगे। दूसरा जो रोग सबसे खतरनाक आता है वो पछेती झुलसा होता है, जिसे लेट ब्लाइट के नाम से जाना जाता है और ये आलू की फसल को बिल्कुल समाप्त करता है। गांव में इसे पटका रोग के नाम से जानते हैं, कहते हैं पटका लग गया ख़त्म हो गया, इसका कोई इलाज नहीं, ऐसा बोला जाता है। जबकि सॉइल फंगल और फंगल गार्ड हमारा यदि मिला दीजिए तो किसी भी प्रकार की फंगस हो आलू को बचा लेगा। फिलहाल फंगल गार्ड ही पर्याप्त होता है, लेकिन हमें वो जानना है कि वो जो फंगस आई है ऐसा तो नहीं हो सॉइल फंगस के साथ मिक्स हो। तो हमें पूर्ण लाभ के लिए सॉइल फंगल गार्ड को भी उसके साथ स्प्रे कर देना है तो हमारी आलू बच जाती है। ऐसे सिम्टम हमारे आलू के पत्तियों पर, आलू के कंदों पर ये दिखाई देते हैं। तो आप उम्मीद करते हैं कि फ़ोटो के माध्यम से आप इसको बेहतर समझ रहे होंगे। आइए अब जानते हैं अगली जो हमारी समस्या है वो है आलू में पत्ती मुड़ने की समस्या, मोटी होने की समस्या, पीली होने की समस्या। अलग अलग प्रकार के स्पॉट आते हैं या पत्तियां मोटी होकर के मुड़ने लगती हैं। तो उसके लिए हमारा क्या है, वायरस गार्ड। ये वायरस के सिम्टम हैं, इनको ध्यान रखिएगा। रसायन में इसका कोई इलाज नहीं है। 2 ml प्रति लीटर वायरस गार्ड को प्रयोग करना है। आलू बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जो वायरस लग रहा है वो रुक जाएगा और हमारा ग्रो कर जाएगा। दूसरी एक समस्या देखनी है कि वाइट फ्लाई तो नहीं हमारी पत्तियों के पीछे आलू के हैं। अगर वाइट फ्लाई है तो वायरस आएगा, तो इसलिए हमें वाइट फ्लाई के लिए वाइट फ्लाई गार्ड, क्योंकि जैसी समस्या है वैसी ही दवा है और 2 ml प्रति लीटर के साथ बहुत ही प्रभावी लक्षण ऐसे प्रकट करेगा कि आपको लगेगा कि हमारे खेत में कभी भी कीट और रोग नहीं थे। अगली जो समस्या है वो आप देखते हैं पत्तियों पे ऐसे स्पॉट बनते हैं। ये जो स्पॉट बनने का कारण होता है, या पत्तियां जो हमारी सिकुड़ रही होती हैं उसके पीछे जो कारण होता है वो होता है हमारे थ्रिप्स और माइट। तो इन सिम्टम को जानना है, उसके लिए हमारा थ्रिप माइट 2 ml प्रति लीटर डालना है और समस्या से निजात मिल जाना है। बात करते हैं अगली समस्या हमारी सूत्रकृमि की। सूत्रकृमि क्या होता है? ये जड़ों में ऐसी गांठों सा बनाता है, आलू को बिल्कुल भद्दा सा कर देता है या आलू बनने ही नहीं देता, उनमें गांठें उत्पन्न कर देता है। ये सूत्रकृमि है, इन्हें नेमाटोड्स के नाम से जाना जाता है।
इससे बचाव के लिए हमारा निमोटी गार्ड 2 ml प्रति लीटर बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट है। मार्केट में अगर बात करें तो रसायन शायद ही इसको ठीक कर पाएगा। फिर बात करते हैं कुतरा। ये क्या होता है, कैटरपिलर होते हैं जो पत्तियों को ऐसे खा जाते हैं। इसमें अनेक प्रकार के कीट होते हैं। इससे निजात पाने के लिए हमें सुंडी गार्ड का 2 ml प्रति स्प्रे करना है। इस प्रोडक्ट का वीडियो मैंने डाल रखा है, आप उसको ज़रूर देखें। इसके प्रयोग की विधि मैंने उसमें बता रखी है। फिर बात करते हैं माहू। माहू एक ऐसा कीट होता है जो पत्तियों को चूस डालता है और जिससे पत्तियां भोजन अच्छा नहीं बनाती हैं और आलू के कंद के साइज अच्छे नहीं आ पाते हैं। इनसे बचाव के लिए हमारा बस्टर गार्ड सिर्फ माहू से ही नहीं, जितने भी बीपीएच कीट होते हैं, हापरकुल होता है, उनसे भी ये रक्षा करता है और हमारे कंद को बढ़ने और उनकी संख्या को अधिक मात्रा करने में मदद करता है। अगला हमारा जो है बैक्टीरियल ब्लाइट। जिससे लेट ब्लाइट अर्ली ब्लाइट है, वैसे बैक्टीरियल ब्लाइट होती है और ये बैक्टीरिया जनित रोग होते हैं। ये खासतौर पे तब आएगा जब बारिश हो जाएगी और ख़ासतौर पे ऐसे खेत जहाँ पर इंसानी मल निकाला जाता है, त्यागा जाता है, या वहाँ पर इंसानी मल का स्वरूप पाया जाता है या लोग कर जाते हैं, वो बारिश का पानी अगर इस खेत में आया तो ये समस्या ज़्यादा विकराल हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा, जो मल होता है वो नुकसानदेह होता है। कंपोस्ट के रूप में अगर प्रयोग किया जाता है तो वो बेहतर होता है, ये याद रखिएगा। मल बहुत ही बड़ा बैक्टीरिया को जनित करने वाली बीमारी का माध्यम बनता है। अब ऐसी ही अगर फसलें हमारा स्वरूप दे रही हैं तो वहाँ पर बैक्टीरियल ब्लाइट है। अब उसको बचने के लिए हमें बैक्टीरियल गार्ड का 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे करना है। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आप उसको देखेंगे कि रिज़ल्ट आपको मिलेंगे और आलू और पौधा दोनों हमारा सर्वाइव करना शुरू कर देगा। ये फ़ोटो मुझे मेरे स्टूडेंट ने भेजी थी, उसको किसी किसान ने भेजा था। ये एक ऐसी समस्या है जो आज किसान इससे निजात पाना चाहता है और ये समस्या किसान ने खुद अपनाई है, यानी किसान ने खुद पैदा की है। ये आप देखते हैं अक्सर कोहरे से बचाने के नाम पर समय समय पर कुछ फंगीसाइड दिए जाते हैं, उसके कॉम्बिनेशन बना के दिए जाते हैं, आप इसको जाओ और डालो फसल बचेगी। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छी खासी फसल जो चल रही होती है उसको आप अन स्प्रे करके ख़राब कर देते हैं। आपको ये याद रखना है कि कभी भी अच्छी फसल पर आपको कोई स्प्रे नहीं करना है, ये टॉक्सिन हो जाता है। यानी उन रसायन के हैवी डोज के कारण, अधिक प्रकोप के कारण यहाँ टॉक्सिन हो गया, टॉक्सिनेट हो गया। फसल ख़राब करने में आपने जो रासायनिक स्प्रे किए हैं उसने सबसे बड़ा रोल अदा किया है। तो इसको आप जान लीजिए, आपको रसायन बेमतलब नहीं डालना है। हो सके रसायन को छोड़ना है, क्योंकि जहर मुक्त अभियान बहुत ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ मैंने जो जानकारियाँ दी उनसे आप बेहतर रिस्पांस और रिज़ल्ट लेंगे, आपको जानकारी मिली होंगी, आप अपनी फसल को बचाने में मदद करेंगे, आपको ज्ञान बढ़ेगा। मेरा इस प्रयास को सफल करने के लिए, आप अपने अपनों की वीडियो पहुँचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर कोई समस्या आती है तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर, जो कंपनी का नंबर है, आप इस पर कस्टमर केयर पर अपनी फसल की फ़ोटो भेजिए, जानकारी लीजिए, आपको पूर्ण रूप से मदद की जाएगी। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।